क्या संसद के अंदर एक सांसद की भाषा का स्तर इतना गिर सकता है? क्या सांसद की भाषा इतनी घटिया हो सकती है? सांसद एक जनप्रतिनिधि होता है, लोग वोट देकर उसे चुनते हैं, लेकिन जो संसद के अंदर हुआ, वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पीकर और भाजपा नेताओं ने होने दिया। विधुड़ी जब गालियां दे रहे थे, तब बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, वो ऐसा दिखा रहे थे कि गालियां नहीं पड़ रही हैं, बल्कि संसद की शोभा बढ़ाई जा रही है। लोकसभा में जब दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बीएसपी सांसद दानिश अली के बारे में बुरा भला कह रहे थे, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से, मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जहां जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा। इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सच में ये मुल्ला आतंकवादी है। सर इसकी बात करते रहना कि बाहर देखो मुल्ला अभी रोड पर रहे थे। अगर आप चाहें तो रमेश विधुड़ी के साथ साथ हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को भी बराबर का दोषी मान सकते हैं, क्योंकि रमेश विधुड़ी जब गालियों से नई संसद और प्रधानमंत्री के नाम की शोभा बढ़ा रहे थे, उनके नाम की गरिमा बढ़ा रहे थे, तब ये दोनों मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही सीनियर नेता हैं, रमेश विधुड़ी से बड़े नेता हैं, उनको समझा भी सकते हैं। अब जबकि रमेश विधुड़ी की हरकत को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह खेद जता चुके हैं, निंदा कर चुके हैं, स्पीकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कारण बताओ नोटिस भेज चुके हैं, रविशंकर प्रसाद खामोशी अख्तियार कर चुके हैं, हर्षवर्धन कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बिना मतलब उनका नाम घसीटा जा रहा है, तो बचता क्या है। वैसे कड़ी निंदा तो मायावती ने भी कर दी है। हालांकि उनकी निंदा के शब्द देखकर पता नहीं दानिश अली को कैसा लग रहा होगा। मायावती ने जो निंदा की उसे देखकर लग रहा है कि ये छोटी मोटी घटना है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उन्हीं के पार्टी के 10 सांसदों में से एक दानिश अली के साथ जो हुआ, वो बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक घटना थी। मायावती से तो ठीक राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी ने सांसद दानिश अली के साथ मुलाकात की और इस घटना की निंदा की। साथ ही विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर रमेश विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। खैर, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं, तो हम भी उन्हीं की बात को दोहरा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छाई क्या थी, तो हम आपको बता देते हैं। आप सोचिए यही काम विपक्षी नेता ने किया होता, तब संजय सिंह अडानी के मामले पर सस्पेंड हो गए थे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को संसद के पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया था। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया। अब आप सोचिए, एक सांसद किसी पर सवाल खड़े कर रहा है, जो कि जायज भी है, जबकि संजय सिंह ने किसी को न तो गाली दी और न ही किसी को धमकी दी, लेकिन सस्पेंड कर दिए गए। राघव चड्ढा, ये अगला नाम है, आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद है। इन्हें भी राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। राघव पर मिसबिहेव का आरोप लगाकर सस्पेंड करवा दिया गया। इन सब में सबसे अलग केस राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले अधिकतर लोग चोर होते हैं, ये कहा। इसके लिए उन्हें कथित लोगों के नाम भी गिनाए। भारत का पैसा लेकर जो विदेश भाग गए, या यूं कहें उन्हें भगा दिया गया हो। राहुल गांधी ने उन भगोड़ों के ऊपर टिप्पणी की। इस पर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गई, यहां तक कि उन्हें इस केस में अधिकतम सजा दी गई। उनकी सांसदी चली गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सजा का ऐलान होते ही तुरंत सस्पेंड कर दिया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सजा देने वाले जज को भी फटकार लगाई और भाजपा को भी खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लेकिन क्या इसे लोकसभा स्पीकर और भाजपा का दोहरा रवैया नहीं कहेंगे?
या इसे पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं कहा जाना चाहिए? आप बताइए। ओम बिरला और पूरी भाजपा यहां कटघरे में खड़ी होती है। सांसद ब्रजभूषण, देखिए बहुत बड़ा नाम है, जिसके ऊपर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं, यहां तक कि उन्हें दोषी माना गया, लेकिन वो अभी तक सांसद हैं। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर। अजय मिश्र ट्रेनी यूपी के खेरी से सांसद हैं। आरोप भी गंभीर है, यहां तक कि इनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। घटना से पहले टैनी ने किसानों को धमकी भी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? टैनी गृह राज्य मंत्री है। करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे नहीं, तो ये तो देश किसानों का देश। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वह 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते, तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो गए, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। एक ऐसा राजनीतिक नेता हूं कि मैं सभी लोगों को लेकर के, आज आपने 9 साल से देखा मैं विधायक और सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, न इस तरह का मैंने उसको चैलेंज दिया। लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके, हताशा निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं, और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं, और तब भी मैं मदद करता हूँ। मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो आज भी रो रहे होते। ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान। 36 दलों के बड़े बड़े नेता इकट्ठा होते हैं, वो अलग बात है कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबकी जांच हो रही है। कई के मंत्री जेल में है, कई खुद सजा पाए हुए लोग हैं। कल लालू यादव बोल रहे थे कैसी बेशर्मी की भाषा का प्रयोग कर रहा था। कोई बेशर्म आदमी ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है जो खुद सजा याफ्ता हो, बीमारी का बहाना करके जेल से बाहर आया, और वो आदमी कह रहा है कि हम मोदी हो ही गई है, इनके लड़के बच्चे बीवी सब जेल जाएंगे, सबकी जांच हो रही। ऐसे सारे लोग इकट्ठा है। ये लोग क्या देश के भले के लिए सोचते हैं? देश के लिए कोई योजना बनाते हैं? देश के लिए कुछ ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? क्या नहीं करना है? गंदे लोग क्या जानना चाहते हैं?
ऐसे कितने उदाहरण हैं जो भाजपा के सांसद, विधायक व नेताओं के हैं। अपराध बेहद गंभीर, लेकिन सजा आप खोजते रहिए। अब लेटेस्ट मामला रमेश बिधूड़ी का है। बिधूड़ी का आचरण कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं हो सकता है। बिधूड़ी लोकसभा में सबके सामने भरे सदन में एक सांसद को न केवल भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, बल्कि उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। गालियों में वो आतंकवादी, उग्रवादी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चेतावनी। जबकि रमेश बिधूड़ी का आचरण न लोकसभा में अच्छा रहा और न चुनावी सभाओं में। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं, कार्रवाई। भाजपा अपने नेताओं पर न तो कार्रवाई करती है और न दोषी होने के बावजूद उन्हें दोषी मानती है। भाजपा अपने दोषी नेताओं को दोषी तब तक नहीं मानती है जब घटिया चरित्र वाले नेताओं का जबरदस्त तरीके से जनता में विरोध नहीं हो रहा हो, लोग विरोध दर्ज करवाने के लिए अपनी जान तक गवा चुके हों या फिर पुलिस की खूब लाठी डंडे खा चुके हों। इसके बाद ही भाजपा की नींद खुलती है, लेकिन कुछ अपवादों में। खैर, भाजपा अपने नेताओं का साथ देती है, अब चाहे वो नेता बलात्कारी रहा हो, हत्यारा रहा हो, यहां तक कि देशद्रोही रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि अब की भाजपा यानी मोदी शाह की भाजपा के लिए ये सब अपना परिवार है, और परिवार चाहे जैसा भी हो वो दोषी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली रमेश बिधूड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो गरिमा गिराई वो बेहद ही निंदनीय कहेंगे, बेहद ही निंदनीय थी, शर्मनाक घटना थी। लेकिन ऐसे ही उदयनिधि स्टालिन है। उदयनिधि स्टालिन ने भी, जबकि मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, और ऐसा नहीं कि उदयनिधि जो स्टालिन है मंत्री हैं, वो सभी के मंत्री हैं। अगर मंत्री एक पद होता है, सम्मानित पद होता है, तो क्या उदयनिधि खाली एक पक्ष के मंत्री हैं? नहीं, वो सबके मंत्री हैं। उदयनिधि स्टालिन ने भी जो टिप्पणी की, सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की, वो भी शर्मनाक थी, निंदनीय थी। इसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ही मामला बिहार के शिक्षा मंत्री का भी है। बिहार के शिक्षा मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कोई भी नेता है जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो, पक्ष के नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि किसी की भावनाएं आहत होती हैं, या फिर अगर कुछ गलत बोला जाता है या गलत बयानी की जाती है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इस पर बहुत बेहद जरूरी है, सोचना जरूरी है। ये सारी चीजें निंदनीय है। इस पर कौन सोचेगा? इस पर आपको और हमको चिंतन करना होगा, सरकार को चेताना होगा। ऐसा नहीं कि सरकार को ही चेताना है। अगर विपक्षी नेता भी बोल रहे हैं तो उनको भी चेताना है कि आप जो बोल रहे हैं ये गलत चीज बोल रहे हैं। आप चुनावों में उनको सबक सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर, इसी के साथ में यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप सोचें, चिंतन करें। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।